आज कृषि विभाग एवं पशुपालन विभाग पर इस सदन में चर्चा हो रही है। पक्ष विपक्ष दोनों साथियों द्वारा अभी पिछले 2 से 3 बजटों में और इस बार के बजटों में किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए राज्य सरकार ने कुछ प्रयास किए, कुछ सफल भी रहे, कुछ असफल भी रहे। विशेषकर जो कृषि बजट जो आया, इस कृषि बजट से राज्य के किसानों को कहीं न कहीं काफी बेनिफिट हुआ। साथ ही कोरोना महामारी के बाद जो पशुपालक थे उनके लिए एक और महामारी आई, जो लंपी वायरस जो आया, उसमें भी राज्य सरकार और पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों ने अपने विधायक कोटे से भी इस बीमारी के लिए अनुशंसा की। माननीय सभापति महोदय, अभी बात हो रही थी विद्युत बिल के अंदर कि किसानों को राहत प्रदान की भी गई है, लेकिन कई बार लोकल लेवल के अधिकारी, टेक्निकल हेल्परों के द्वारा इन किसानों को बेवजह परेशान किया जाता है। तो मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री महोदय से अवगत कराना चाहूंगा कि इस तरह से जो परेशानी किसानों को आ रही है, ऐसे अधिकारियों को, ऐसे टेक्निकल हेल्परों को आप चिन्हित करें और इन पे कार्रवाई करें। माननीय सभापति महोदय, लंपी वायरस के दौरान जो पशु स्वास्थ्य केंद्र पे जो लगे हुए पशुधन सहायक थे, उन्होंने अपनी मांग को लेके एक आंदोलन छेड़ दिया था और कार्य का बहिष्कार भी किया था। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई ग्राम पंचायतें ऐसी है जो लंपी वायरस से पशु की डेथ हुई, लेकिन उन ये जो पशुधन सहायक थे, उन्होंने उनकी गिनती नहीं की है। तो भी राज्य सरकार द्वारा जो उनको राहत प्रदान की जा रही है, तो वो पशुपालन विभाग के पास उसकी सूची नहीं है, तो उन लोगों को बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। हमारे ग्राम पंचायत जो सरथुना है, और सरथुना में 20 से 25 ऐसे पशु थे जिनकी डेथ हो गई, लेकिन इनकी गणना विभाग के पास नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हमारे ग्राम पंचायत सरथुना के अंदर जो लंपी वायरस से जो पशु मर गए थे, उनको, उस पशुपालक को आर्थिक सहायता मिले। माननीय सभापति महोदय, पशुधन सहायकों को 2800 पे ग्रेड दिया जा रहा है। उनके लंबे समय से मांग है कि इसको 3600 या 4200 पे ग्रेड किया जाए, और उसको लेके पिछले 3-4 साल से मांग चल रही है, और इन्हीं को लेके निराकरण समिति के समक्ष 1/10/2018 को वो प्रस्ताव भेजा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि पशुधन सहायक है, उन पशुधन सहायकों का 2800 पे ग्रेड से 4200 पे ग्रेड किया जाए, क्योंकि वो हमारे गांवों में, इन पहाड़ों में जाके घर घर जाके उन पशुपालकों को फायदा पहुंचाते हैं। माननीय सभापति महोदय, पशुपालकों को किसान क्रेडिट जो ऋण, हमारे डूंगरपुर जिले की अगर बात करें, हम पिछले 3 से 4 सालों का अगर आंकड़ा निकाले तो बहुत कम लोगों को, मतलब ना के बराबर किसान क्रेडिट जो ऋण की जो फायदा है, वो फायदा नहीं मिल पाया है। तो स्थानीय अधिकारी जो पशुपालक हैं, उनको चिन्हित करके उनको गाइड करे, और गाइड करने के बाद इस योजना का फायदा पहुंचाए। हमारे विशेषकर डूंगरपुर जिले की बात की जाए तो पशुपालन विभाग की कई योजनाएं एनजीओ के माध्यम से संचालित होती है। हमारे डूंगरपुर जिले में एक जेके ट्रस्ट करके एनजीओ काम करता है, और एक आईआईसी फाउंडेशन करके एनजीओ काम करता है। इन एनजीओ के माध्यम से केंद्र और राज्य की कई योजना है, उनको उन एनजीओ के माध्यम से वहां पर हमारे किसान, ये पशुपालक है, उन तक पहुंचाई जाती है। तो हमने देखा, मैंने 3 से 4 साल का आंकड़ा निकाला, हमारे सिरोही नस्ल के जो बकरे उन एनजीओ के माध्यम से पशुपालक को देने का प्रावधान है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वर्ष 2020-19-20 के अंदर ये थाना है, बलवाड़ा, बिछवाड़ा ब्लॉक में बासोर, ओडाबल, आतरसोबा, संचिया, बगोराफला, नवलसाम, इन ग्राम पंचायतों में 30 से 40 सिरोही नस्ल के बकरे दिए गए। लेकिन इनका आज हम पता कराएंगे तो वो बकरे कहीं न कहीं किसी न किसी राजनेता के, पार्टी के बलि चढ़ गए, किसानों को नहीं मिले। हम पशुपालक के नाम से तो वितरण किए, उस वास्तविक जो पशुपालक है उस पशुपालक तक नहीं पहुंचे हैं। जो प्रभुत्व वाले लोग होते हैं उन तक इन बकरे पहुंचते हैं, और उन बकरों का पता नहीं क्या हुआ। मैं इस सदन में इस बात को नहीं कहना चाहूंगा,
लेकिन जो वास्तविक पशुपालक है उन पशुपालकों को सिरोही नस्ल के जो बकरे हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम चाहेंगे इसकी जांच भी हो कि वो बकरे आज हैं कि नहीं है या किसी राजनेता की पार्टी के बलि चढ़ गए हैं। माननीय सभापति महोदय, दुधारू पशु हमारे इलाके के अंदर हमें वो सभापति महोदय अधिकारी के माध्यम से पता करा लेंगे कि वो कौन सी पार्टी के नेता हैं। मान्य सभापति महोदय, जहरीले मान्य सदस्य आप भी उस पार्टी में गए थे, मेरे को मालूम है। बताऊं जहरीले हमें जो दूध है, हमें हमारा पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, परिवार में जो बच्चे हैं, सुबह उठते हम बकरियों का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध पिलाते हैं। लेकिन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर एक जहरीला ऐसा पौधा है जिसे लोकल भाषा में गेबरा बोलते हैं और हमारी जो वनस्पतिक भाषा है उसमें लेटिना जो शब्द है उस पौधे को बोलते हैं। उस पौधे को बकरी या गाय भैंस खाते हैं और इसकी वजह से वो जो बकरी है एक विकलांगता की तरह हो जाता है, मानसिक असंतुलन हो जाता है उस बकरी का, और जो दूध है उस दूध को हमारे बच्चे और हम लोग, हमारे जो लोग हैं, उस दूध का सेवन करने से वो बीमारी कहीं न कहीं बच्चों पे भी प्रभाव पड़ रहा है और बच्चों भी कहीं न कहीं उनका रिएक्शन होता है और कई प्रकार की बीमारियां होती है। तो हम चाहेंगे कि पशुपालन विभाग ये जो गेबरा, जो लेटिना जो वनस्पति है जिससे हमारे पशुपालक को नुकसान पहुंच रहा है, पशु मर रहे हैं, इनका सर्वे कराए और नरेगा से जोड़ के यहाँ पशुपालन विभाग की अलग से एक योजना संचालित करके पूरे आदिवासी इलाके से इस वनस्पति को खत्म किया जाए ताकि हमारे जो पशुपालक है उनको जो नुकसान पहुंच रहा है वो नहीं पहुंचे। अभी बजट घोषणा में 429 नए पशु उपस्वास्थ्य केंद्र की घोषणा हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से, और मंत्री महोदय ने हमेशा किसी के साथ बेवदानी किया है, जो डिमांड की है उनको पूरा किया है। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 25 से 28 ग्राम पंचायतें हैं जिनके इन ग्राम पंचायत मुख्यालय पे पशु स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जैसे कि साकोद्रा, सिसोद, उदड़िया, बोरमाता, डूंगर, पाडली, गुजरेश्वर, रोड़ा, वाणिया तालाब, बेजा, गोरादा, हड़मतिया, माल, गुवेड़, कनबा, लिखीबड़ी, रतनपुर, इस तरह से 25 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं। मैं चाहूंगा कि इन बजट घोषणा में आपने जो किया है उनमें से अधिक मेरे 84 विधानसभा क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत है उनमें पशु स्वास्थ्य केंद्र खोलने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, कृषि विभाग, हम जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते थे और राजस्थान के अंदर ये सुनने में आता था कि राज्य का पहला जिला जिसे जैविक जिला घोषित किया गया है तो नाम आता था डूंगरपुर जिला। 2016 के अंदर मेरी जानकारी के अनुरूप कि राज्य का पहला जैविक जिला घोषित किया गया डूंगरपुर जिले को। कागजों में तो कर लिया, लेकिन इसके बाद उस जैविक जिले को बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की विशेष कोई योजना नहीं चलाई गई। आज भी वहाँ केमिकल वाली चीजें, डीएपी है, यूरिया है, सारी चीजें हम कागजों में कहते हैं कि हमारा जैविक जिला है। तो मैं चाहूंगा कि जैविक जिला है तो उसमें जो केमिकल वाली चीजें हैं और हम जो है डीएपी है, यूरिया है, उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि उससे कई प्रकार की बीमारियां हमारे लोगों को हो रही है। माननीय सभापति महोदय, सहायक निदेशालय जो सिमलवाड़ा मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर उपखंड कार्यालय है, वो लंबे समय से मांग चल रही है कि वहां पर सहायक निदेशालय कृषि विस्तार खोला जाए। माननीय सभापति महोदय, तारबंदी को लेके मैं जब सदन में आया उस समय जो तारबंदी योजना के बारे में जानकारी ली, पहले था 2 से 3 हेक्टर, फिर किया गया 1.5 हेक्टर। हमारा जो पहाड़ी इलाका है, किसान के पास मुश्किल से 2 से 3 बीघा जमीन मिलेगी, पहाड़ी इलाके के अंदर 2 से 3 बीघा जमीन मिलेगी। तो इस बार जो 0.5 हेक्टर जो किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन एक चीज में कि 70% अनुदान से बड़ा 70% अनुदान है, लेकिन इसमें एक शर्त रखी है कि इसमें कम से कम 10 किसान टाइप का कोई एक लाइन तो मैं चाहूंगा कि इसमें अनुदान की जो राशि है जो बढ़ाई जाए और साथ ही 100 रुपये जो है पर स्क्वायर फीट पे उसको 200 मीटर किया जाए, 200 रुपये किया जाए। फार्म पॉन्ड, वहां पर जो पथरीला, हमने राजस्थान के लिए कॉमन एक जारी कर दिया बजट, लेकिन हमारा इलाका है पथरीला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो उसकी जो राशि है तो शेड्यूल एरिया में विशेषकर उस राशि को बढ़ाया जाए। माननीय सभापति महोदय, हाल ही पशुधन सहायक भर्ती 2022 हुई, उस पशुधन सहायक भर्ती के अंदर शेड्यूल एरिया के अंदर जो प्रावधान है 45% एसटी, 5% एससी, 50% ओपन कैटेगरी,
तो अभी पशुधन सहायक भर्ती 2022 की जो मेरिट जारी की तो 45% एसटी, 5% एससी की मेरिट जारी कर दी, 50% जो ओपन कैटेगरी है उसकी मेरिट जारी नहीं की। तो जो एसटी एससी का बंदा जो ओपन कैटेगरी में जनरल मेरिट टॉप कर रहा था उनको भी एसटी एसटी के अंदर डाला गया है। और इसी का परिणाम अनुसूचित गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हम देखें 2016-2018 की जो भर्ती थी उसकी मेरिट और 2022 की मेरिट में 4 से 5% वृद्धि हुई है। और हमारे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो 16, 17, 16 और 18 की जो भर्ती थी और 2022 की जो भर्ती है उस भर्ती में 15 से 16% वृद्धि हुई है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो एसटी एससी के बच्चे ओपन कैटेगरी में जा रहे थे उनकी गणना वहां हो और जो वेटिंग लिस्ट निकाल के जो पात्र लोग हैं उनको लिया जाए। माननीय सभापति महोदय, एक मेवाड़ विश्वविद्यालय गंगरार चित्तौड़गढ़ एक विश्वविद्यालय है, उसमें एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कोर्स के नाम से 3 से 4 वर्षों से बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा है। उस यूनिवर्सिटी का पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से कोई संबंध नहीं है और न ही उन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है। बच्चों ने डिग्रियां की है लेकिन इन डिग्रियों को बीकानेर जो विश्वविद्यालय है वो वैलिड नहीं कर रहा है। तो ऐसे जो विश्वविद्यालय है उनकी जांच करा के उन पे कार्रवाई की जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरा 1-2 चीजें रही है। हम चाहेंगे कि जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम 2 से 3 जिलों का अगर निकाले और विशेषकर डूंगरपुर का सभापति महोदय, तो इसके अंदर राज्य सरकार दे रही है और किसान का जो परसेंटेज बेनिफिट हमारे लोगों को नहीं मिल पाया है इस योजना के तहत। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और